बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम विंटर सीज़न के लिए सर्दियों के लिए फुल बाजुओं का खूबसूरत डिज़ाइन तैयार करेंगे। ये फ़्रॉक 6 to 7 ईयर बेबी गर्ल के लिए फ़्रॉक का डिज़ाइन है। फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग के लिए जो कपड़ा लिया है, इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके, धागों को कट करके मैंने इसकी जो लंबाई और चौड़ाई ली है वो तकरीबन मेरे पास 18 इंच इसकी चौड़ाई और 26 इंच इसकी लंबाई है। ये डबल फोल्ड कपड़ा है जिसको मैं दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी और शोल्डर की कटिंग करूँगी। 7 इंच पर इसको इस तरह से रख कर मैं निशान लगाऊंगी और नीचे मैं 5 इंच पर निशान लगाकर इसको गुलाई में लाकर शोल्डर की कटिंग करूँगी। इस कपड़े को दरमियान में इस तरह से जो इसकी मिड लाइन है, दोनों हिस्सों को दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रखूँगी। नीचे से लेकर ऊपर तक इस तरह से 14 इंच पर मैं ये दरमियान में इसके ऊपर निशान रख कर लगाऊंगी। अब जो मैंने ये निशान लगाया है, बिल्कुल इसी हिस्से पर इस तरह से रखकर दरमियान में ये जो फैब्रिक है इसको कट करती जाऊंगी। फैब्रिक को कट करने के बाद कपड़े की शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। वाली फ़्रॉक बना रही हूँ, उसके दरमियान में कलियाँ एडजस्ट करने के लिए इस तरह से ये जो मैंने फैब्रिक लिया है इसको 1 इंच बढ़ाकर इस कट की निस्बत से 1 इंच ज़्यादा रखकर उनकी कलियाँ कट करूँगी इस तरह से। जो कपड़ा बचा हुआ है उसको इस तरह से यूज़ में लेते हुए कलियों को मैं कट करूँगी। इसके किनारे पर इस तरह से निशान लगाकर इसको थोड़ा सा तिरछा निशान देकर इस तरह से कट करूँगी। 4 पीस कपड़ा है तो हमारे पास 4 कलियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। चारों कलियों को मैं फैब्रिक के दरमियान में जो मैंने कट लगाया था उसके दरमियान में रखकर स्टिच करूँगी। नए आने वालों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। कलियों को इस तरह से दरमियान में रखकर उनकी मैं स्टिचिंग करूँगी। ये विंटर सीज़न के लिए फ़्रॉक है तो बाजुओं के लिए हम इस तरह से जो कपड़ा बच चुका है उसको कट करेंगे। डबल फोल्ड कपड़ा है, उसको मैं इस तरह से आगे से शेप देकर और इस तरह शोल्डर की कटिंग करूँगी। अब इस तरह से 2 इंच थोड़ा सा नीचे से भी कट करूँगी। अब जो बाकी पट्टी बची है, दूसरा कपड़ा लेकर उसको इस तरह से इसके ऊपर रखकर स्टिच करूँगी। फ़्रॉक को तैयार करने के लिए अब मैं गोल गले की इस तरह से कटिंग करूँगी। दोनों हिस्सों को बराबर रखते हुए 2-2 इंच का मार्जिन रखकर मैं गोल गले की कटिंग करूँगी। बैक साइड हिस्सा हम दूसरी साइड पर करके फ्रंट साइड से थोड़ा सा मैं और कट करूँगी, क्योंकि फ्रंट का जो गला है वो थोड़ा सा मैं ज़रा डीप रखूँगी और पीछे वाला गला जो है वो कम ही होगा। 2 इंच की ये मैंने पट्टी लिया है, इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके चुन्नट डालकर रेडी करूँगी। इस तरह से कपड़े को प्लेट डालकर इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी। गले को अच्छी फिनिशिंग देने के लिए इस पट्टी को तैयार करके मैं बिल्कुल गुलाई में लाकर शेप देकर इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। गले की जो गोल कटिंग की है, इस पट्टी को उसके ऊपर रखकर गुलाई में लाकर मैं इसके ऊपर एक-एक सिलाई लगाऊँगी इस पट्टी को तैयार करने के बाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार आप ज़रूर फरमाया करें। इस पट्टी को अटैच करने के बाद अब मैं 2 इंच की एक पट्टी लेकर दरमियान में इस तरह से उसको रखकर गुलाई में लाकर गले की पाइपिंग करूँगी।
गले की पाइपिंग करने के बाद गले की शेप कुछ इस तरह से है। अब इसको हम और फिनिशिंग अच्छी देने के लिए इस तरह से इसके ऊपर लेस रख कर लगाऊंगी। गुलाई में लाकर इसको स्टिच करती जाऊंगी। लेस को गले के ऊपर स्टिच करने के बाद अब मैं शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी। जो हमारा सेकंड पार्ट है बैक साइड वाले हिस्से का, उसको इसके ऊपर रखकर मैं शोल्डर को स्टिच करूंगी इस तरह से। शोल्डर की ये सिलाई लगाने के बाद अब बैक साइड गला जो है उसको तैयार करूंगी। उसके लिए मैंने 2 इंच की पट्टी लेकर इस तरह से इसको अटैच करूंगी। बैक साइड का ये गला रेडी करने के बाद बाजुओं को इस तरह से रेडी करूँगी। ये जो मैंने पट्टी ली थी 2 इंच की, इसको फोल्ड करके बाजुओं के फ्रंट पर और उसको इसके ऊपर रख कर सिलाई करती जाऊँगी। तो बाजुओं के ऊपर मैंने ये पट्टी अटैच करके इसको रेडी कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर लेस को इस तरह से सीधा रख कर उसके ऊपर भी एक एक सिलाई लगाऊँगी। तो बाजुओं को लेस लगाकर मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब जो हमने ये बाजू रेडी किए हैं शोल्डर के ऊपर, इनको इस तरह से फ्रॉक के जो कपड़े के साथ उसको अटैच करूँगी इस तरह से। पहले मैं एक बाजू को इसके ऊपर इस तरह से रखकर इसको सिलाई लगाऊँगी। अब जिस तरह से मैंने एक बाजू को अटैच किया है एज़ इट इज़ मैं दूसरे बाजू को भी इसके साथ अटैच करके इसको स्टिच करती जाऊँगी। अब जो हमने कलियाँ कट की थी और फ्रॉक के दरमियान में इस तरह से जो कट लगाए थे, कलियों को इसके ऊपर इस तरह से रख कर एक एक सिलाई लगाऊँगी। आप चाहें तो छोटी बच्ची का भी ये फ्रॉक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। जो भी डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ उसको आप बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकते हैं और छोटी बच्चियों के लिए भी रेडी कर सकते हैं। सीज़न के लिए ये बहुत ही प्यारा एक यूनिक सा स्टाइल है जो बच्चियों को पहनावा बहुत ही प्यारा लगता है। एक कली को मैंने जिस तरह से अटैच किया है, दूसरे कट के ऊपर मैं दूसरी कली को इस तरह से रख कर इस कपड़े को भी इसके साथ अटैच करके इसको स्टिच करती जाऊँगी। का फ्रंट साइड हिस्सा जो है वो इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। कलियों को इसके साथ अटैच कर दिया है। अब बैक साइड हिस्से को भी बिल्कुल इसी तरह मैं रेडी कर लूँगी। बैक साइड हिस्से की भी दोनों कलियाँ जो हमने कट लगाए थे उनको इसके दरमियान में रख कर इस तरह से मैं स्टिच करती जाऊँगी। बैक साइड हिस्सा भी मैंने कलियों के साथ इस तरह से अटैच करके तैयार कर लिया है। जो हमारा फ्रंट साइड का हिस्सा है उसको अच्छी फिनिशिंग देने के लिए जो मैंने ये कलियाँ अटैच की थी इनके ऊपर मैं लेस को रख कर एक एक सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर कलियों की फिनिशिंग है और बिल्कुल इसी तरह कलियों के ऊपर रख कर जहाँ जहाँ कलियों की शेप आएगी वहाँ वहाँ मैं इस लेस को रख कर स्टिच करती जाऊंगी।
जिस तरह से मैंने एक हिस्से के ऊपर लेस को रख कर अटैच किया है, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ मैं दूसरे साइड पर भी इसी तरह से लेस को रख कर इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। लेस लगाने के बाद ये फिनिशिंग और भी अच्छी लग रही है। दूसरे पार्ट को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से यानी दामन को मैं बारीक बारीक थोड़ा सा फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाऊँगी। के फ्रंट साइड हिस्से को इस तरह से स्टिच करने के बाद अब नीचे वाले दामन को भी मैं बारीक फोल्ड करके इसको रेडी करूँगी। दोनों दामन इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। अब बाजुओं से लेकर एंड तक मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। बाजुओं से लेकर एंड तक मैं फ़िटिंग की सिलाई लगाकर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस बनकर तैयार हुआ है। की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है, जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।